हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 अप्रैल 2021 और आज आपका D SSB का एग्ज़ाम था। 100% रियल क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने एग्ज़ाम रिव्यू लेकर आ चुके हैं। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम था तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एग्ज़ाम 19 से 23 तारीख तक चलने वाली है। और 19 कल था, कल भी एग्ज़ाम हुआ है, आज भी हो रहा है और अगले दिन भी होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। 100% रियल क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत से, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो हम बना दिए हैं एनालिसिस का, आप देखना चाहते तो देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम आपको केवल जीके का क्वेश्चन बताएंगे जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1954 ईस्वी में। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो 1954 आपके जो भी ऑप्शन में था, ABCD जो भी ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की? तो बृहदर्थ। बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो बृहदर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया था कि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल नंबर 324, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 324 आपके जो भी ऑप्शन में था वह बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो 1 अक्टूबर 1953 जो भी आपके ऑप्शन में ABCD में से जो भी ऑप्शन में था वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, किस नदी को भारत में दिहांग के नाम से जाना जाता है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में किस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। अगला प्रश्न पूछा था, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित था? यह क्वेश्चन पूछा है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो है वह आपका वित्त आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। एक क्वेश्चन पूछा था, 2019 में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजीव सिंह खोखर। राजीव सिंह खोखर को 2019 में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक है। तो रस्किन बॉन्ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न पूछा था कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? कल पूछा था कि बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई है, और आज पूछा है हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा इसको लिखा गया था। हुमायूं नामा की जो रचना है वह गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसी ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो गुलबदन बेगम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया है, मटकी नृत्य किस राज्य में से संबंधित है?
मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से मटकी नृत्य संबंधित है, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य संविधान में उल्लेखित है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। तो भाग 4 आपके जो भी ऑप्शन में था वह सही आंसर हो जाता। आपको बता दें कि संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग आर्टिकल हो उसे देख कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा। अभी तक लाइक बहुत कम है, तो आप लोग लाइक कीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। और एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हमारे पास मैथ जीके के तो करवा दे रहे हैं, लेकिन मैथ के क्वेश्चन जैसे ही आते हैं उसका भी एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज के 20 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में D-SSB के एग्जाम में कि संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में संविधान के अध्यादेश का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 123 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा था कि 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो को 2019 के लिए इंदिरा गांधी का शांति पुरस्कार दिया गया। डेविड एटनबरो। चरी नृत्य किस राज्य से संबंधित था? यह भी क्वेश्चन पूछा था। दिल्ली से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो चरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। माउंट आबू भी इसी राज्य में है। दिलवारा के जो जैन टेम्पल है माउंट आबू में, वह भी राजस्थान में है। गोवा का राज्यपाल पूछा था कि गोवा का राज्यपाल कौन है? यहाँ राज्यपाल होना चाहिए। गोवा का राज्यपाल पूछा था, तो गोवा का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। भगत सिंह कोश्यारी जी गोवा के राज्यपाल है। तो क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में कि गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? यह NTPC में भी पूछा गया है, CHSL में भी पूछा गया है, और आज के D-SSB के एग्जाम में भी पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? तो कालिदास की। यह पुस्तक है और रचयिता का नाम पूछा है, तो यह जो रचना है वह कालिदास का है। शकुंतलम भी उन्हीं का है, रघुवंशम भी उन्हीं का है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा था लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। तो कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। एक क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो सुनील अरोड़ा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सभी को मालूम होगा कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह लिखा गया था। अगला पूछा गया था विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। चांदी जो है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। एक क्वेश्चन पूछा था 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो जापान के जो प्रधानमंत्री है वह हाल ही में इस्तीफा दे दिए थे। तो जापान इस प्रश्न का राइट आंसर है। जापान की मुद्रा टोक्यो है। जापान के नए प्रधानमंत्री पूछा है कि कौन है? तो योशिहिडे सुगा।
योशिहिडे सुगा जो है वो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आ पाया है जो आज के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो या कुछ क्वेश्चन नहीं आया हो, तो जो भी क्वेश्चन आपको याद हो या कुछ गलत हो तो उसे आप लोग सुधार कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगला शिफ्ट का एनालिसिस लाएँ तो आपके लिए वह क्वेश्चन वहाँ पे करा सके। और मैथ का और रीजनिंग का तुरंत हम वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे ही हमारे पास पूरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप ही को फ़ायदा है, क्योंकि सभी विषय का सभी सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस आप लोग देख पाइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल का एनालिसिस अभी नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको कल का भी एनालिसिस देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।